ये बड़ा क्लियर है। आप ये कहते हैं ये भाजपाई सरकार ऐसा कर रही है। मेरा मानना ये है हमने अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए किस देश के साथ काम नहीं किया। मेजर जनरल सोई, अगर आपसे पूछूं, हमने अपने रिश्तों को रूस के साथ अच्छा किया, हम अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, हम इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड पावर्स जिन्हें कहा जाता है, हमने चीन के साथ भी रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है। मैं नहीं भूल सकती हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक आउटरीच किया था जब वो सत्ता में आए टुवर्ड्स द चाइनीज प्रीमियर। उसके बाद गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद जवाब भी दिया। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है हम नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं। मेरे नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए, अगर आप कह रहे ट्रंप के आगे झुक गए, ट्रंप के आगे झुकते तो हम तेल क्यों लेते रहते रशिया से? जब उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने सैंक्शन लगाया उसके रशिया के ऊपर, हमने देश हित पे वहाँ से तेल लेते रहे। उन्होंने कहा था S-400 मत लीजिए, हम काटसा लगाएंगे, हमने S-400 लिया, जिसका हमको पता लग रहा है सिंदूर में किस तरह का काम किया। अगर कहीं पे भी अगर टैरिफ लगाया, उन्होंने सोचा था हम डर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि जनाब आप जो कहते हैं हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। ये नहीं हुआ। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि एक दरवाजा बंद हो 10 दरवाजे खुल गए हमारे। चाइना, रशिया, ब्रिक कंट्रीज, एशिया, जापान, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट, दुनिया भर की देश आज हमारे साथ हैं। तो आज हमने चिंता करनी छोड़ दी। आप कह रहे 50%, आप 500% लगा लो टैरिफ, क्या फर्क पड़ रहा है हमें? हमारे तो 10 दरवाजे खुले हुए। जी नहीं, ज्यादा बड़ी बात है। मेरे को सिर्फ विवेक भाई अपन नॉलेज समझ लेते हैं दुनिया के लिए। कोई ऐसे इन 5 उंगलियों में से कोई एक जगह बताइए जहां हम झुके हों। चलिए गिनाइए कहां झुके। कोई एक बोलिएगा। नहीं, मैं पहले भी सुन लीजिए। आपने सबसे पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज किया। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो मेरी चल रही है भाई। जो 70 साल से अपराइट था भारत। नो कमेंट। आप सुने, लेट मी स्पीक। नहीं, लेट मी स्पीक नहीं। मैंने आपसे 5 आइटम मांगे हैं, आप 5 में से 2 आइटम दे दो जहां हम झुके हों। सुनिए, झुके हुए वाली बात करेंगे विवेक भाई, झुकने पर बात करेंगे। आपने 1 करोड़ों लोगों के सामने बोला है कि भारत झुका है। मैं अगर भारत झुका है, आप प्रूव कर दे अभी टेलीविजन पर। बिल्कुल झुका है, बिल्कुल झुका है ट्रंप के सामने भारत। मैं माफी मांगूंगा। बिल्कुल झुका है। एक जगह बताएं, कोई एक जगह, कोई एक जगह नाम ले। फॉरेन पॉलिसी बोल के काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आप पॉलिटिशियन होते जा रहे हैं। नहीं, पॉलिटिशियन क्यों होते जा रहे हैं? आप जो मर्जी बोलकर निकल लें, करोड़ों लोगों को आप मिसगाइड कर दे रहे हैं। ये थोड़ी ना तरीका है। अच्छा, एक सेकंड, खत्म हो गई मुझे विवेक जी, आप कम से कम मान रहे हैं कि पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। आप तो हैं ना, आप तो हैं। गाली दे दो, पॉलिटिशियन मत बोलो। ठीक है, जवाब दीजिए। सुनिए, लिसन टू मी नाउ। पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। 1971 के वॉर के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने इंडिया को ब्लैकलिस्ट करने की सोची, अपनी मीटिंग बुलाई, रेजोल्यूशंस पास करने थे, तो भारत की तरफ से कौन गया? हम तो नहीं जा सकते थे, हम इस्लामिक कंट्री नहीं है। मिसेस गांधी ने भेजा फिडल यासर अराफात को, जो पीएलओ का चीफ था, एंड ही बैटेड फॉर इंडिया, ही फॉट फॉर अस, एंड ही सेड दिस इज अ कंट्री जो मुसलमानों की सोचती है, अपने माइनॉरिटीज की सोचती है। और ओआईसी ने कोई भी प्रस्ताव बांग्लादेश टूटने के बाद भी भारत को नहीं किया। इसको कहते हैं। मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, मैं एक चीज बड़ी क्लियरली मानती हूं। मेजर जनरल सिवाच, आई एम कमिंग टू यू सर, आई एम कमिंग टू यू। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली कहना चाहती हूं कि भारत अमेरिका के साथ, चीन के साथ अपने रिश्तों पर तो काम कर लेगा, लेकिन जब देश में बैठे कुछ लोग बार बार सवाल उठाते रहेंगे और सरकार पर हमले करते रहेंगे तो वो काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विवेक जी, आप वही कर रहे हैं। भारत की नीतियों पर सवाल उठाना, भारत के स्टैंड पर सवाल उठाना। मुझे ऐसा लगता है आज के समय में भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप सुबह उठते ही भारत का ध्यान कर रहे हैं, भारत के बारे में सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने गवा दिया। उनके टारगेट पर भारत नहीं है, उनके टारगेट पर चीन ही है। लेकिन वो भारत को गवाने की जब बात करते हैं तो बहुत से लोग यहां भारत में बात कर रहे हैं कि क्या ट्रंप विल गो बैक ऑन हिज टैरिफ प्लान, क्योंकि उनके पास क्या ऑप्शन नहीं। मैं एक बार आपको बताती हूं यूरोप में क्या चल रहा है, एक बार सुनिए। यूरोप क्या ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो सकता है इन टैरिफ्स को लेकर? मैं क्यों कह रही हूं यूरोपियन देश ट्रंप के खिलाफ जाएंगे क्या? ट्रंप यूरोपियन देशों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। क्या दबाव? कि वो भारत पर प्रतिबंध लगाए। ये पिछले कुछ समय में उन्होंने किया, लेकिन जर्मनी जैसे देश ने ट्रंप को पहले ही चेता दिया। जर्मनी ने कहा कि हम ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई सैंक्शन भी नहीं लगाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा
उनका भी बयान आया और उनके बयान पर बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि उन्हें बहुत करीबी माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के। वो कह रहे हैं भारत से सहयोग नहीं तो नुकसान हम सबको होगा, आपको ही नहीं हम सबको नुकसान होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश अपना खेल हार जाएंगे, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं। हम सबका वैश्विक प्रभाव शून्य होने का खतरा है। वैश्विक प्रभाव यानी जो आप अपने आप को बड़ी पावर मानते हैं वो आप नहीं रहेंगे। ट्रंप के करीबी हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब, और वो उन्हें ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर भारत पर इसी तरह का, स्क्रीन पर रखिए ग्राफिक, अगर आप इसी तरह से भारत पर दबाव बनाने की बात करते रहेंगे तो आपका जो वैश्विक इन्फ्लुएंस है, स्क्रीन पर ग्राफिक रखिए, वैश्विक जो इन्फ्लुएंस है उसे आप गवा देंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब मेरा सवाल सीधा ये है, स्क्रीन पर आप ग्राफिक चला सकते हैं अमित प्लीज, क्योंकि अगर मेरा सवाल यह है कि यूरोप के जो देश हैं जिन पर भारत, जिनके साथ आदान प्रदान कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दबाव बहुत तेजी से बनाया था उस पर वो पीछे हटे हैं, वो उस तरह का दबाव नहीं बना रहे क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी ये जो नीति है इस पर हमला हो रहा है। अब मुझे जरा मेजर जनरल सिवाज बताइए, जर्मनी, फिनलैंड, ये वो देश हैं जो अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं आपकी पावर नहीं रहेगी अगर आप यही करते रहें। हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, फिनलैंड के तो बहुत ही करीब माने जाते हैं, वो कि कहीं ना कहीं गोल्फ पार्टनर भी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। सच्चाई क्या है कि आज जो पूरे यूरोप की कंट्रीज हैं वो भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, इसको घुमाना मतलब कि आप जो इंडो पैसिफिक के अंदर चीन की दादागिरी बढ़ेगी और उसको जो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात हो रही है उसको भारत ही ला सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा देश है जो कि चीन के साथ मुकाबला कर सकता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ा एडवर्सरी चाहे वो अमेरिका का है या यूरोप का है वो चीन है, और ये डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पाए। देखो डोनाल्ड ट्रंप कैसे उनका सिक्का उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि मैं जो जिस प्रकार से उसने जापान पे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन, वहां पर उन्होंने जो ट्रेड डील किए, पहले टैरिफ लगा देते बहुत ज्यादा, फिर वो गिड़गिड़ा के आते हैं और फिर मनमानी से वो एक प्रकार ट्रेड डील साइन करते हैं। वो ही उन्होंने भारत के ऊपर कार्रवाई की, पर भारत को, उनको ये सब नहीं आया। भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने ईगो को बहुत आगे रखता है, नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल ऊपर रखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम 50% जो टैरिफ हैं उसको नहीं मानेंगे और हम जो अपने हित में जो भी बनेगा वो करेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती क्या की, एक इतना अच्छा दोस्त जो 25 साल से अमेरिका के साथ खड़ा था, एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, और आने वाले टाइम में एक इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका का पार्टनर था, आज आपने उसको घुमा दिया, आपने पुश कर दिया चीन की तरफ और रूस की तरफ।